नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो है वो आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज की हमारी वीडियो में जो लेसन है वो मॉडल एक्सिलरीज़ के बारे में है। मॉडल एक्सिलरीज़ का जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी तो वो हमने शुड, ऑट टू और शुड हैव के बारे में आपको डिटेल से बताया था। तो आज जो है वो उस वक्त हमने आपको ये भी कहा था कि ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा और एक वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये समझ लें कि ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी हो जिसमें शुड का इस्तेमाल हमने बताया था तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि व्हेन यू थिंक समथिंग इज़ राइट टू डू और समथिंग इज़ गुड टू डू यू यूज़ शुड। ठीक है ना, जब आपके ख़्याल में कोई काम करना ठीक हो, अच्छा हो, तो आप शुड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मस्ट भी उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। शुड था तो हम कहते थे कि इट इज़ गुड और राइट टू डू। मस्ट में हम कहते हैं कि इट इज़ इट इज़ नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट टू डू। ठीक है, वो था इट इज़ गुड और राइट टू डू, ये इट इज़ नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट टू डू। यानी ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर ओपिनियन है, शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मस्ट है। जब आप समझते हैं कि कोई चीज़ ज़रूरी है, कोई चीज़ अहम है, कोई चीज़ से मुराद कोई काम करना, कोई काम करना जो है वो नेसेसरी है या इम्पॉर्टेंट है, यानी ज़रूरी है या अहम है, तो आप मस्ट कहते हैं। किसी को भी कोई काम रिकमेंड करते हैं, अपने लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं, किसी और के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो, तो ये इसमें शुड की निस्बत जो है वो स्ट्रॉन्गर ओपिनियन कन्वे होता है। और बिगिनर्स के लिए मैं बता दूं कि जैसे आपने याद होगा, अगर पिछली वीडियो आपने देखी हो तो उसमें हमने कहा था कि तुम्हें ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, इस टाइप के सेंटेंसेस थे। इसमें ज़रूर का लफ्ज़ इजाफा हो जाता है। तुम्हें ज़रूर ये काम करना चाहिए, हमें ज़रूर ये काम करना चाहिए, थोड़ा ज़ोर पड़ जाता है, थोड़ा स्ट्रेस उस पर आ जाता है। ठीक है, तो कुछ मिसालें देते हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, साजिद इज़ अ गुड पर्सन। ये सिर्फ एक सिनेरियो बनाने के लिए है। यू मस्ट मीट हिम। आप रिकमेंड कर रहे हैं उसको, आपके ख़्याल में किसी भी दोस्त के लिए कह रहे हैं कि साजिद इज़ अ गुड पर्सन, साजिद अच्छा इंसान है, आप उससे ज़रूर मिलें, यानी आपको उससे ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, आपकी समझ में आई बात। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू मीट साजिद, सो यू मस्ट मीट हिम। वाई? साजिद इज़ ए गुड पर्सन। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर एडवाइस, स्ट्रॉन्गर ओपिनियन शुड की निस्बत। ठीक है, इसके बाद जो है वो एक और सेंटेंस में बताता हूँ, लिखता हूँ आपके सामने यहाँ पर। इट इज़ टू लेट देन आई थॉट। इट इज़ टू लेट देन आई थॉट। जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा जो है वो देर हो गई है।
तो आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो ये जो है वो मस्ट का आपको सिंपल जो यूज़ है वो बता दिया है। अच्छा, दोनों तीनों सेंटेंस जो अभी मैंने आपको बताए हैं, उन दोनों तीनों सेंटेंसेस में मस्ट की जगह पे हैव टू या हैज़ टू सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टू लेट देन आई थॉट आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना चाहिए। समझ गए आप? तो अब जो है वो क्वेश्चन में, ये जब क्वेश्चन बनाते हैं तो मस्ट पहले लिख देते हैं, फिर मस्ट प्लस सब्जेक्ट। पहले मस्ट लिखेंगे, मस्ट आई गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, क्या मुझे ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन जब हैज़ टू और हैव टू की बारी आएगी, अच्छा मैं आपको क्लियर कर दूं, अब तो आपको समझ भी जाना चाहिए, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डिस्कस किया था कि हैज़ टू कब इस्तेमाल करेंगे और हैव टू कब इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ तो हम हैव टू इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन यानी आई, वी और यू, इनके साथ तो हम जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी या यू होगा तो हैव टू इस्तेमाल करेंगे। अब बात रह जाती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो हैव टू इस्तेमाल करेंगे। समझ गए आप? अच्छा, लेकिन इसमें एक अब जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने कि अगर इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो आप डू आई हैव टू, ठीक है, डज ही हैव टू। वैसे अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ही हैज़ टू होता, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाए तो चूंकि डज आ गया है ना, तो थर्ड पर्सन के साथ भी हैव टू इस्तेमाल होगा। तो इसके क्वेश्चन और नेगेटिव में दोनों में ही जो है वो हैव टू इस्तेमाल होगा। सिर्फ पॉजिटिव में ये फ़र्क आएगा कि हैज़ टू इस्तेमाल करना है या हैव टू इस्तेमाल करना है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मस्ट और हैव टू एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, फ़र्क जो अब आएगा वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनमें ओपिनियन मैटर नहीं करता, यानी आपकी राय या आपकी रिकमेंडेशन मैटर नहीं करती या आपकी एडवाइस मैटर नहीं करती। कुछ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलर्स होते हैं कि जिसमें कोई काम जो है वो मैंडेटरी होता है, करना पड़ता है, ज़रूरी होता है करना, इम्पॉर्टेंट होता है करना। ठीक है, तो उसमें फिर मस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। मस्ट सिर्फ ओपिनियन के लिए आएगा या रिकमेंडेशन के लिए आएगा। लेकिन जहाँ पर बात फर्स्ट अपने मैंडेटरी या कंपलसरी होने की आएगी या फैक्ट्स की बात आएगी, तो फिर आप सिर्फ हैज़ टू और हैव टू इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ टू travel a lot for her work। उसे जॉब के लिए अपनी, या जहाँ जॉब उसकी है, ऑफिस है, वहाँ तक जाने के लिए जो है उसे बहुत सफ़र तय करना पड़ता है, बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। अब ये ओपिनियन नहीं है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर हर टू ट्रैवल अ लॉट। ज़रूरी होता है उसको ज़्यादा ट्रैवल करना, क्योंकि उसको जॉब पे जाना होता है, जॉब करनी होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हर, उसके लिए अहम होता है ये, तो उसकी चॉइस नहीं होती उसके पास। शी इज़ ऑब्लाइज्ड टू डू इट। समझ गया मेरी बात को, कि जहाँ पर कोई काम मैंडेटरी होता है, कोई काम कंपलसरी होता है। ठीक है, तो एक आध सेंटेंस में आपका इसका और बता देता हूँ।
I have to get up at 6 o'clock to say my Fajr prayers. I have to get up at 6 o'clock. मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मैं 6 बजे उठूं. मुझे 6 बजे सुबह उठना पड़ता है. To say my Fajr prayers. फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए. इसमें ओपिनियन नहीं है. मस्ट भी नहीं आएगा. आई मस्ट गेट अप नहीं. आई हैव टू गेट अप. ठीक है. एक मिसाल और दे देता हूँ इसकी. हैव टू की one has to be 18 years old at least to get an ID कार्ड. ID कार्ड होता है ना, CNIC शनाख्ती कार्ड. वो हासिल करने के लिए किसी का भी कम से कम 18 साल उम्र होना ज़रूरी है. What is necessary? One has to be 18 years old. ज़रूरी है कि जिसको भी शनाख्ती कार्ड चाहिए, शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उम्र 18 साल होनी चाहिए. चूँकि यहाँ कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ किया है यहाँ पर वन. तो ये जो है वो ऐसे कामों के लिए कि जिसमें ओपिनियन मैटर नहीं करता या ओपिनियन होता ही नहीं है, चॉइस नहीं होती है. समथिंग इज़ मैंडेटरी बाय लॉ, समथिंग इज़ मैंडेटरी बाय आई मीन नीड कह लीजिए. तो उसके लिए जो है वो हैव टू इस्तेमाल करते हैं. उधर मस्ट इस्तेमाल नहीं होगा. तीसरा ज़रा जल्दी जल्दी आ जाते हैं हम. मस्ट नॉट इट इज नेसेसरी नॉट टू डू. मस्ट नॉट का मतलब इट इज़ नेसेसरी नॉट टू डू. ज़रूरी है कि ना करें. ठीक है. और डू नॉट या डज नॉट हैव टू डू, इसका मतलब है कि इट इज नॉट, ये नहीं आएगा. इट इज नॉट नेसेसरी टू डू. दोनों में फ़र्क को ज़रा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ. इट इज़ नेसेसरी नॉट टू डू. ज़रूरी है कि आप इस काम को ना करें. अगर करेंगे तो कोई नुकसान हो सकता है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. ठीक है. और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू. नॉट नेसेसरी का मतलब अननेसेसरी. किसी भी काम को करना अननेसेसरी है. उसके लिए डोंट हैव टू डू, डजंट हैव टू डू, यानी यूज़लेस है उस काम को करना. मिसालें मैं आपको एक दो देखता हूँ. You must not pluck flowers in the garden. It is necessary not to pluck flowers in the garden.
ज़रूरी है कि बाग में जो है वो फूल ना तोड़े जाए। क्यों? बाग में अगर फूल वूल तोड़ेंगे तो बाग की खूबसूरती मुतासर होगी, ठीक है ना। और अगर वहाँ कोई गार्डनर है या कोई कस्टोडियन है उसका, तो मुमकिन है कि वो आपको फिर पनिश भी करे या फ़ाइन करे, कुछ जगहों पे ऐसा होता होगा। तो ये काम ना करना ज़रूरी है। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। I must not tell this secret to anyone. I must not tell this secret to anyone. It is necessary for me not to tell this secret to anyone. ज़रूरी है कि मैं किसी को ये राज ना बताऊं। मुमकिन है कि अगर मैंने ऐसा किया तो कोई भी ख़तरा, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी मेरे लिए या किसी और के लिए हो सकती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मस्ट नॉट आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पर कोई कॉन्सिक्वेंसेस होने का अंदेशा हो कि ऐसा अगर करेंगे तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी वाली मिसाल, डोंट हैव टू या डजंट हैव टू। It is holiday tomorrow. He does not have to get up early. कल छुट्टी है, उसके लिए जो है वो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू गेट अप अर्ली। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जल्दी उठे। तो अगर जल्दी उठता है तो यूज़लेस है, मतलब उसके हिसाब से, यानी उसको ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो सुबह जल्दी उठे, क्योंकि कल उसकी छुट्टी है। और बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल और सिंपल मिसाल देता हूँ। द विंडोज़ आर नॉट डर्टी। द विंडोज़ आर नॉट डर्टी। विंडोज़ जो है वो डर्टी नहीं है। सो यू डू नॉट have to clean them. आपको जो है वो इनको साफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको साफ करें। अब यहीं पर ही मैं आपको बता दूं, दो सेंटेंस मैंने आपको डोंट हैव टू या डजंट हैव टू वगैरह के बता दिए हैं। तो डू नॉट हैव टू के बजाय यू नीड नॉट, बस टू भी नहीं आएगा। यू नीड नॉट क्लीन दैम, यू डोंट हैव टू क्लीन दैम। दोनों की तकरीबन एक ही मीनिंग है। नीड नॉट को आप इस तरह कर सकते हैं कि यू डू नॉट नीड टू क्लीन दैम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यू नीड नॉट क्लीन दैम भी सही है और यू डू नॉट नीड टू क्लीन भी सही है, ठीक है। और बताता हूं, she does not have to make the meal we are going out
फॉर डिनर। हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जो है वो शी डज़ नॉट हैव टू मेक द मील, उसको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हर टू मेक मील, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू समथिंग। तो ये हो गया। इसी तरीके से शी डज़ नॉट हैव टू की जगह पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। शी डज़ नॉट नीड टू, शी डज़ नॉट नीड टू, या शी needs not, she needs not make the meal, she needs not make the meal, we are going out for dinner, she does not need to make the meal, we are going out for dinner, she does not have to make the meal, we are going out for dinner। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। तो एक दो चीज़ें छोटी छोटी और इसमें मैं आपको ऐड कर दूं, बता दूं। एक तो ये कि हैज़ टू और हैव टू का जो हमने पहले इस्तेमाल बताया था, तो उसका जो पास्ट है वो हैड टू है, मस्ट का पास्ट भी हैड टू है। तो सिंपल जो हैज़ टू हैव टू का हमने शुरू में इस्तेमाल बताया था, उसमें अगर कोई भी सिचुएशन पास्ट की आ जाएगी तो आप उसमें हैज़ टू और हैव टू की जगह पे हैड टू इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं सेंटेंसेस को आप कोशिश करके किस तरीके से बना लीजिएगा। हमारी वीडियो चूँकि बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए हम कुछ मिसालें आपको नहीं दे पाते ज़्यादा। हैड टू बना लीजिएगा, और जब नेगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव टू हो जाएगा पास्ट का, तो उसमें डिड आ जाएगा, हैव फिर हैव आ जाएगा, नेगेटिव में भी हैव आ जाएगा, और क्वेश्चन में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू आएगा, ये भी पास्ट है क्वेश्चन में। और अगर सिर्फ हैज़ टू हैव टू का अगर हमने क्वेश्चन बनाना था तो आपको याद होगा कि डिड की जगह पे डज़ और डू इस्तेमाल हो रहे थे, और क्वेश्चन में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है। अच्छा, एक इस्तेमाल मैं आपको और बता दूं मस्ट का, कि मस्ट में जो है वो जब आप व्हेन यू आर कंक्लूडिंग, that something is certain, when you are concluding that something is certain, जब आप कोई नतीजा अख्ज़ कर रहे हों, जब किसी भी बुनियाद पर आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, तो फिर आप जो है वो मस्ट हैव इस्तेमाल करेंगे। कुछ जगहों पे मस्ट बी के सेंटेंस भी बनेंगे। एक दो मिसालें मैं आपको इनकी दे देता हूँ, आप याद रखिए, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कंक्लूडिंग दैट समथिंग इज सर्टेन, जब आप किसी भी बुनियाद पे कोई अंदाज़ा लगा रहे हों, कोई नतीजा अख्ज़ कर रहे हों, तो उसके लिए जो है वो आप मस्ट हैव इस्तेमाल करेंगे और मस्ट बी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, she must be very happy, she must be very happy, ये आपका अंदाज़ा है, ये आपने जो है वो कंक्लूड किया है। किस बात से कंक्लूड किया है? फॉर एग्ज़ाम्पल, she has won
अ प्राइज, उसने इनाम जीता है। तो उस वजह से इनाम जीतने की बुनियाद पर जो है वो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये कंक्लूड कर रहे हैं कि शी मस्ट बी हैप्पी, वो यकीनन खुश होगी इस वक्त। ठीक है, दूसरी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक स्टूडेंट जो है घर पे आके पेरेंट्स को बताता है कि द टीचर पनिश्ड मी, द टीचर पनिश्ड मी। तो कहा जाता है, अब जब पनिशमेंट हुई है तो उस पनिशमेंट की बुनियाद पे या इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अंदाज़ा ये लगाया जाता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि यू मस्ट हैव डन something wrong. You must have done something wrong. You must have done something very naughty. You must have made a big mistake. तुमने या तो कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, नतीजा ये निकाल रहे हैं वो, यकीनन कोई गलती की होगी, या तुमने कोई गलत काम किया होगा, जिसकी बुनियाद पे मतलब ये कहा जा रहा है। ठीक है, एक मिसाल और दे देता हूँ मैं आपको, बस आखिरी। You have traveled all day. You have traveled all day. तुमने सारा दिन सफ़र किया है। तो क्या नतीजा निकलता है, क्या बात जहन में आती है कि you must be tired। ठीक है, तो कोई भी बात अगर ना समझ में आ रही हो तो कोशिश कीजिएगा उसको रिपीट करके बार बार आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। मिसालें कम हैं, उस जैसी और मिसालें आप खुद बनाएंगे, खुद जो है वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। याद रखिएगा कि जैसे हमने शुड का बताया था कि पास्ट जो है वो शुड हैव है, यहाँ ऐसा नहीं है। मस्ट का पास्ट जो है वो मस्ट हैव जो है वो मस्ट का पास्ट नहीं है। मस्ट का और हैज़ टू और हैव टू का पास्ट जो है वो तीनों का हैड टू है। यहाँ पर मस्ट हैव या अपने मस्ट बी जो है वो किसी भी मतलब बात की बुनियाद पर कोई नतीजा अक्स करने के लिए है। ठीक है, कंक्लूड करने के लिए कोई भी चीज़ के ऐसा यकीनन हुआ होगा। मस्ट बी या मस्ट हैव का मतलब ऐसा यकीनन हुआ होगा। मस्ट बी के बाद आमतौर पे एडजेक्टिव आ जाता है, मस्ट बी टायर्ड। ठीक है, शी मस्ट बी हैप्पी पहले था, और मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। यू हैव ट्रेवल्ड, तो यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, जैसे भी हमने सेंटेंस लिखे थे। उम्मीद है कि आपको जो है वो हमारी वीडियो आपने देखी होगी और आपको पसंद आएगी। कोशिश करके वीडियो को आखिर तक देखा करें। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि उनको हमारी आगे की भी आइंदा जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं, हफ्ते में हमेशा 2 या 3 वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो आपको वक्त पे मिल जाएं और आप उनको वक्त पे देख सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।